तू रंग मौला रंग दे। क्या मैं बैठ सकता हूं? बैठो। खैरियत है? आज आप यहां? अब मैं यहीं हूं डैड। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत तंग कर लिया आपको। किस सिलसिले में आए हो? जब फ्री हूं तो इसे देख लीजिएगा। और प्लीज ये मत समझिएगा कि मैं जाती नाचाकियों को ऑफिस में घसीट रहा हूं। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। इसमें जुनैद का सैलरी रिकॉर्ड है और कुछ बैंक स्टेटमेंट्स हैं। जुनैद ने 2 बार कंपनी से काफी बड़ी अमाउंट का लोन लिया है और हर महीने उसकी सैलरी की आधी अमाउंट एक खास अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। ये पैसे कहां जा रहा है डैड? कहना क्या चाहते हो तुम? जबरदस्ती शादी का रोग अलग, एक अनजान घर में रहने का बोझ अलग। हो सकता है वो ये सब पैसा किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हो और कल कोई बात आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर कोई छुपाने वाली बात ना होती तो अब तक ये बात छुपी भी क्यों होती? कुछ तो है। खुदा जाने मेरी सोच गलत हो। अगर कल को आपको पता चले कि जुनैद ने अपना एक घर बसाया हुआ है और उसकी कफालत करे तो क्या बिगाड़ लेंगे आप उसका? मेरा मशवरा माने तो जुनैद को कुछ दिनों के लिए यहां से दूर भेज दे। हो सकता है उसकी गैर मौजूदगी में ऐसी बहुत सी बातें सामने आए जो उसके यहां होने की वजह से छुपी हुई हैं अब तक। मेरे रूम में आओ। बैठो। जुनैद, 2 दिन बाद इस्लामाबाद में हमारी एनुअल मीटिंग है। उसके बाद फिर एक 10-12 दिन का ट्रेनिंग सेशन भी है। मैंने तुम्हें वहां भेजने का फैसला किया है। वैसे तो तुम मीटिंग के बाद वापस भी आ सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपनी ट्रेनिंग भी मुकम्मल कर लो। तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि इनकेस अगर तुम हमारी कंपनी छोड़कर जाना चाहो तो। नहीं, आपने बेहतर ही सोचा होगा। कल तुम्हारी फ्लाइट है, बाकी डिटेल्स तुम्हें बता दी जाएंगी। तुम जा सकते हो। कुछ कहना चाहते हो? जी, आयरा मेरे साथ जा सकती है? नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास तो वहां सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। बेहतर हो यहीं रहे। आपको मुझसे कोई शिकायत है? मुझे अपने अलावा और किसी से शिकायत नहीं है। ओके, गुड लक फॉर द ट्रेनिंग।
आज तो अपनी गाड़ी यहीं पे छोड़ देना, हम साथ ऑफिस जाएंगे। मुझे अभी निकलने में थोड़ा टाइम है, 12 बजे इंटरव्यू के लिए जाना है मुझे। I'm really sorry अभी। मुझे तुमसे कंपनी छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो कि जबरदस्ती नहीं, अगर तुम चाहो तो। मैं तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी शराफत को और मजीद नहीं आजमाना चाहती। तब तक मेरे हिस्से का जहर तुम पीते रहोगे? कब तक मुझसे ऐसे बातें छुपाओगे? अपने हिस्से की तकलीफ मुझे भी उठाने दो। हसान की भेजी हुई तस्वीरों के बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? अपनों की ठुकराई भी सही, रिश्तों की अहमियत का मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कुछ फर्ज तुमने निभाया है, अब मुझे भी निभाने दो। जाओ, रास्ते में टकरा मत जाओ। बाय। बाय। किसी माहिर नफ्सियात ने कहा है कि दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है। जैसे मैं रोजाना तुम्हारे पीछे बेलन लेके भाग रही होती हूँ। क्या करूं, मजबूरी है। बस 2 हफ्ते की बात है, यूं ही गुजर जाएंगे। ये अल्फाजों का खेल मत खेलो। 2 हफ्ते नहीं, 14 दिन है। और 14 दिन का मतलब है 14 वक्त का नाश्ता और 14 वक्त का खाना मैं अकेले खा रही हूँ। साथ ले चलो ना मुझे, प्रॉमिस मैं तंग नहीं करूंगी। सूटकेस में ही डाल दो। ये वही लड़की है जो जिंदगी के किसी हिस्से में मुझे जानती तक नहीं थी और अब मुझे अपनी जिंदगी बना बैठी। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना तुम भी डॉक्टर थी काम की। शट अप जुनैर। तुम नहीं जानती मैं किस दिल से जा रहा हूँ। प्लीज मेरे लिए और मुश्किल मत करो। तुम जब चाहे मुझे कॉल कर सकती। It'll be okay. कौन ठक ठक कर रहा है इस वक्त? अंदर आ जाओ। साहब, बोलो क्या बात है? साहब आपसे बात करनी थी। बोलोगी भी, सारी रात इसी तरह खड़े रहोगे? वो बड़ी बीबी ने बताया होगा आपको, मेरी घरवाली अगर कुछ तनख्वाह बढ़ जाती तो। तनख्वाह तुम्हारी अगले महीने बढ़ जाएगी। 1500 चाहिए तो बेगम साहिबा से ले लो। खर्चे बढ़ गए हैं, मेरी बीवी की तबीयत नासाज रहती है, अल्लाह अल्लाह करके तो। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया है, जो तुमने कहना था मैंने सुन लिया है। बेकार की बहस मत करो मेरे साथ। तुम जाओ। इनायत हमारा बहुत पुराना मुलाजिम है, उसे इस तरह से 1 महीने इंतज़ार करवाना ठीक नहीं है। उसे वाकई बहुत ज़रूरत है। ये सब बहानेबाजी है, ज़्यादा सर मत चढ़ाओ। मैं उसे कैसे कहूँ कि पैसे चाहिए तो बेगम साहिबा से ले लो, लेकिन यहाँ तो किसी को हाथ दो तो दामन पकड़ लेता है, वो नौकर हो या कोई और।
हेलो। हेलो। कितने नंबर बदलोगे सारा? नंबर बदलने से सच थोड़ी बदल जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हसन मुझे कॉल करने की? ये हिम्मत या हौसले सब तुम्हारे दिए हुए हैं। इसी हिम्मत से तुम्हारे हिस्से की तकलीफ सारी दुनिया को देता फिरता हूँ। मैं फोन रख रही हूँ। किससे डरी हो तुम? मुझसे, अपने शौहर से। तस्वीर देखी, उसकी इतना खास तो नहीं है। कल को तुम्हें छोड़ भी दे तो परेशान ना होना, मैं हूं तुम्हारे लिए। बकवास बंद करो अपनी। तुमने वाकई साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसे लोग वक्त के साथ बद से बदतरीन होते रहते हैं। और मुझ जैसे लोगों की मोहब्बत भी गुजरते वक्त के साथ बद से बदतर होती चली जाती है। इतनी बड़ी गलती थी मेरी बदतमीजी इतनी बुरी लग गई तुम्हें। इसी बदतमीज इंसान से तो मोहब्बत की थी तुमने। उस वक्त क्या हो गया था तुम्हें? मैं तकलीफ में हूं, इसलिए नहीं कि तुमने बर्बाद कर दिया मुझे, इसलिए कि मैं सब कुछ अकेला फेस कर रहा हूं। बताओ मुझे, तुम सफर क्यों नहीं कर रही हो? इस तकलीफ में अकेला क्यों मैं? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है सारा, तुम्हारे अक्स में भी इतनी ताकत है कि किसी में दिख जाए तो उसे बर्बाद करने पर तुल जाता हूं। और तुम्हारी नफरत में अब भी इतनी ताकत है कि मुझ जैसे जालिम को रुला देती है। सबसे बड़ी खुशी थी तुम मेरी, क्यों छीनी मेरी खुशी मुझसे? अब कैसे खुश रहने दो तुम्हें? कैसे? तुम कभी अपने आप को खुद खुश नहीं रख सकते हसन, क्योंकि तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद हो। और एक बात याद रखना मेरी, तुम्हारे घर वालों के नंबर अब भी है मेरे पास। ये जो तुम अपने बाप की दौलत पर दंदनाते फिरते हो ना, एक सेकंड नहीं लगेगा उन्हें तुमसे ये सब छीनते हुए। दूसरों के माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल तुम्हें वैसे ही नहीं है, कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रख लो। आइंदा के बाद मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना, वरना आप बहुत पछताओगे, समझे? इतना नमक कैसे खा लेते हो? चले जाओ यहाँ से हसन। एक बार फौरन चले जाओ बस। इतना डर क्यों रही हो? एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। मुझे माफ कर दो यार, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। ना तुमसे दोस्ती निभा पाया, ना रिश्तेदारी, पता नहीं क्या करना चाह रहा था मैं। ना एक मंगेतर को उसकी इज्जत दे पाया, ना एक भाभी को उसका मकाम। शायद दोबारा इस तरह बात करने का मौका ना मिले। एक बार मेरी बात सुकून से सुन लो। मैं जानता हूं मैंने बहुत बदतमीजी की तुम्हारे साथ, जुनैद के साथ। मैं सजा का हकदार हूं। मैं सच्चे दिल से माफी मांग। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो। आज के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरी माफी जुनैद तक भी पहुंचा देना। मैं जानता हूं यकीन नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा दिल तो अब दुखा है, लेकिन उसका दिल तो सालों से दुखा रहा हूं। मुझे माफ कर देना।
ये कौन सी दवाइयाँ ले रही हो तुम? रिलैक्सेंट है, कुछ पैल्पिटेशंस हो रही थी मुझे। आयरा तुम्हें क्या हो गया है? तुम कब से ये दवाइयाँ लेने लगी? अभी वो जो लड़का था हसान, वो तुम्हें अभी भी तंग करता है? नहीं, कि मैंने तो तुम्हें उसका नाम नहीं बताया। नहीं, अब वो मुझे राहील ने बताया था हॉस्पिटल में। लेकिन तुम मुझसे कुछ कहना नहीं प्लीज। नहीं कहूंगी। हसान अब मेरी जिंदगी से पूरे तौर पे निकल चुका है। तुम जानती हो, उसने अपनी और मेरी तस्वीरें राहील को ऑफिस में भी भिजवाई। राहील ने तो मुझे खबर भी नहीं होने दी, बल्कि मैं तो उल्टा उसे गलत समझ रही थी। पता नहीं क्या हुआ, हसान तो गायब ही हो गया। मुझे डर लग रहा है। जब तक सब गलत था तो दिल को लगता था जैसे कुछ ना कुछ सही हो रहा है, और अब जब चीजें ठीक हो रही है तो दिल हर चीज को गलत करार देने पर तुला हुआ है। मैंने तुम तो जानती हो मेरे घर में क्या चल रहा है। जुनैद के भाई में बहुत मुस्बत तब्दीली आई है, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके बुरे रवैये के खौफ को मैंने तारी नहीं होने दिया था अपने ऊपर, लेकिन अब उसके माफी मांगने के बाद एक अजीब सा डर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद वो अपने रवैये पर सचमुच में शर्मिंदा हो। इंसान दूसरे को दर्द पहुंचा के भी थक जाता है यार, और हर किसी को एक दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए ना। शायद वो हर किसी के किनारे किसी करके ही थक गया। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम उससे घुलो मिलो? बस अपना रवैया उसके साथ नॉर्मल रखो। तुम्हारे और जुनैद भाई के लिए भी यही बेहतर होगा। I'm so sorry, मैंने तुम्हें अपनी बातों में लगाकर पूछा ही नहीं कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसे गया था। अच्छा गया, बस यहाँ बात बन जाए। वैसे नहीं भी बने तो कोई बात नहीं, ये जगह नहीं तो कोई और सही। क्या देख रही? मोहब्बत के रंग में रंगी हुई लड़की को देख रही हूँ, जिसे अब कोई भी अंधेरा छू नहीं पाएगा। ये रोशनी भी तुम्हारी ही दी गई है, और इसमें सबसे ज्यादा नुमाया रंग तुम्हारी दोस्ती का है। बस अब तुम ठीक हो जाओ। ऐसे मत सोचो, अपने जहन को सुकून दो। शायद सब ठीक हो जाएगा, और आइंदा से मैं तुम्हें ये दवाइयाँ लेते हुए नहीं देखूं। जहर लगते हैं मुझे वो लोग जो खुद सबक देते हैं और अपना सबक भूल जाते हैं। लो ना, बस तुम खाओ। इनायत कहाँ है सलमा? उसे घर भेज दिया। उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अम्मी? क्या बनाया आज आपने? सब खाने तुम्हारी पसंद के बने हैं आज। बिरयानी काफी मजे की लग रही है। सामने कहूँ भाभी, आप यहाँ आ जाओ। आप यहाँ आ जाए ना अम्मी के पास।
वहां बैठे प्लीज। आप बिस्मिल्लाह करें। समझ नहीं आती बरसों से हम तुम बीमार नहीं पड़े या फिर दवाइयाँ एकदम इतनी महंगी हो गई हैं। अभी तो खर्चे बाकी है नैत। अपने साहब से बात की? हाँ, कह रहे थे अगले महीने तनख्वाह बढ़ा देंगे। उन्हें क्या पता हम किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हो जाएगा ज़ायदा, फिक्र मत करो। आने वाला अपना रिस्क खुद लेकर आएगा। जब उसने बरसों बाद औलाद दी है तो उसे संभालने का जरिया भी वही देगा इंशाल्लाह। सॉरी, तुमने दोपहर में कॉल की थी, मैं मीटिंग में था। लेकिन मैंने भी तुम्हें सुबह फोन किया था, तुमने उठाया नहीं। तुम्हारे बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा जुनैद। सब ठीक है? हाँ, कुछ ज्यादा ही ठीक है। तुम कब सोओगे? फिलहाल तो दूर दूर तक सोने के कोई आसार नहीं है। एक तो काम का लोड, ऊपर से कॉन्फ्रेंस पे हर तरफ गोरे ही गोरे। सबका नींद का निजाम दरम बरम। खुद भी जागते हैं, हमें भी सारी रात जगाते हैं। भाई अब अगर अमेरिका में इस वक्त दिन है और यहाँ पे रात के 2 बजे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? अंकल को सिर्फ तुम ही मिले हो बोझ लादने के लिए। मैं एहसानमंद हूं उनका कि उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा। तुम प्लीज अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो और सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अभी नींद नहीं आ रही। थोड़ी देर बात करो, फिर बता दूंगी जब नींद आएगी तो। अच्छा, क्या सुनना पसंद करोगी फिर? जी सर। जुनैद साहब के कमरे में आओ। ओके सर। भाई सर। इन दराजों की डुप्लीकेट चाबियां लेकर आओ। राइट सर। सुनो, मुनव्वर साहब जुनैद के रूम में है। जी सर, अभी ड्रॉर की चाबी मंगवाइए मुझसे। जाओ लेकर जाओ जल्दी। तेरी दुनिया से रब्बा ये सिला
हेलो हेलो। अम्मी इस वक्त क्यों फोन करी? भाभी, आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, वो अम्मी की कॉल आई थी, लेकिन जब मैंने उठाया तो कोई जवाब नहीं मिला। हेली, वो तो सो रही हैं। मैं जरा जाके देखती हूँ। जुनैद से बात हुई आपकी? ठीक है ना वो? हाँ ठीक है वो। वापस कब आ रहे जुनैद? क्या हुआ इस वक्त यहाँ? अम्मी आपने फोन किया था, कुछ बोल नहीं रही थी आप, सब ठीक है? मैं तो सो रही थी, मुझे बाहर आवाज आई है तो मैं उठकर आई हूँ। शायद सोते में दब गया होगा, लेकिन फोन तो मेरी साइड टेबल पर था। मैं जानता हूं मैंने बहुत बदतमीजी की तुम्हारे साथ, जुनैद के साथ। मैं सजा का हकदार हूं। मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं। मुझे हाथ छोड़ो। आज के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरी माफी जुनैद तक भी पहुंचा देना। मैं जानता हूं यकीन नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा दिल तो अब दुखा है, लेकिन उसका दिल तो सालों से दुखा रहा। आप यहाँ आप यहाँ आ जाए ना अम्मी के पास, वहां बैठे प्लीज। आप बिस्मिल्लाह करें। बस भी कर दो यार। मुझे बता तो देते। मुझे क्या पता मेरी माँ को अचानक तुमसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी होगी। अब इनको मैं बहुत दिन से डाल रहा हूँ, अब वो सब्र नहीं कर सकते। हाँ लेकिन अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तैयार तो हो जाती। अब वो क्या कहेंगी, दुल्हन को पहली दफा देखा है और वो इस हाल में है। किस हाल में? ठीक तो रात को सोते हुए सबका यही हाल होता है। और वैसे भी मैडम, हमारे खानदान में रात को 1 बजे कोई भी लहंगा नहीं पहनता, इसलिए वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोची। और वैसे भी तुम हर हाल में अच्छी लगती है। अब चलो ना, कोई दुपट्टा लेके बैठ जाओ ना उनके सामने, पल के 2 मिनट दो, मैं आ रही हूँ, जाओ। सॉरी मेरी जान, तुम्हें इस वक्त तंग किया। कोई बात नहीं अम्मी। बहू को तो बुलाओ। आओ ना बहू। वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्लाह का करम है बेटा, मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी तरह तुमसे बात कर लूं। राहील, तुम कट रहे हो, तुम्हारे कंधे से बात करूं क्या? करीब आओ। अम्मी अब ठीक है? इतना भारी जूड़ा पहना हुआ है, कहीं बाहर से आ रहे हो?
अम्मी वो एक्चुअली इनके खानदान में रिवाज है कि नई नवेली दुल्हन शादी के 6 महीने तक नया जोड़ा पहन के सोती। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी, वो बाहर का खाना ज्यादा खा लिया था, पेट में दर्द हो रहा बहुत। बाहर का क्यों? अबीर अब तो तुम आ गई हो, इसके खाने पीने का ध्यान रखा करो प्लीज। पता नहीं क्या अनाप शनाप खाता रहता है, अब तुम आ गई हो तो इसका ध्यान रखना, मुझे इत्मीनान रहेगा। मुझे भी। जी आंटी। चलो तुम लोग अब सो जाओ, मैंने खामखा तुम लोगों को परेशान किया। अबीर बेटा तुम इन्हीं कपड़ों में सोओगी? मुझे नहीं होती। नहीं आंटी, अब कोर्स मैं चेंज करके सोऊंगी। आपको तो पता है इसको मजाक की आदत है। चलो खुश रहो बच्चों, अपना ध्यान रखना, फिर इंशाल्लाह बात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे वैसे तो परांदा पहनना तो भूल ही गई। चुप हो जाओ तुम। अच्छा अम्मी, फिर मैं चलती हूँ। हाँ ओके, दाफिज। जी आपके बैग रखने गया था तो गाड़ी के दोनों टायरों की हवा निकली हुई है, लगता पंचर हो गया। क्या कह रहे हैं? कल तक तो ठीक था सब, अभी मुझे वैसी ही देर हो रही है। कैसे जाऊंगी मैं ऑफिस? मैं ऑफिस जा रहा हूँ भाभी, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं कोई और इंतजाम कर लूंगी, थैंक यू। इस वक्त कहाँ पंचर लगवाती फिरोगी? ये जा रहा है ना, तुम्हें ड्रॉप कर देगा। सही कह रहे बेटा, चली जाओ। और वैसे भी ना शाम में गाड़ी ठीक करवा देगा। चलें? चलें। अरे बेटा, तुम अपने खाने पीने का ख्याल तो रख रहे हो ना? जी अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब से तुम गए हो ना बेटा, दिल नहीं लगता है। और तो और आयरा का चेहरा बहुत उतर गया है। तुम्हारे जाने के गम में तेज नमक वाले खाने खा रही है वो। अल्लाह का बड़ा करम है बेटा। अरे मेरे तो कान तरस गए थे इस घर में खुशी की आवाज़ सुनने के लिए। लगता है हमारी आजमाइश के दिन बस इतने ही लग गए थे जो पूरे हो गए। हसान भी बहुत खुश है, सबसे बहुत अच्छे से बात करता है, वक्त पे आना वक्त पे जाना, सबका ख्याल रखता है। और तो और उसके और आयरा के बीच में जो खिंचाव था ना, वो भी ख़त्म हो गया। अब तो मेरी दुआ है कि तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ। मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग मिलकर हंसी खुशी रहें फिर से। तुम नहीं जानते बेटा, मेरे दिल को कितने अरसे के बाद खुशी मिली है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। अगर आप खुश हैं तो और क्या चाहिए। आयरा है पास? बेटा तुम कॉल कर लो उसे। हसान के साथ ऑफिस के लिए निकली है, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। बेटा तुम कॉल कर लो उसे। हसान के साथ ऑफिस के लिए निकली है, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। मैडम ये लीजिए इस वीक के सारे अपॉइंटमेंट्स। मिस तंजीला का अपॉइंटमेंट कल कैंसिल हो गया है। क्यों? मैंने तो उन्हें कहा था कि उनका आना ज़रूरी है। वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी बहन से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी तो कहने लगी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो,
चले उनको रिस्केड्यूल कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है। हेलो। कहाँ हो तुम? क्लिनिक में, और कहाँ? हाँ, अम्मी बता रही थी, सुबह बात हुई थी उनसे। जुनैद, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे पास हसान आया था माफी मांगने के लिए। इतना गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ। तुम हसान को नहीं जानती आयरा। क्या पता वाकई उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो, लेकिन जिस हसान को मैं जानता हूँ ना, वो इन एहसासात से बिल्कुल आ रही है। तुम प्लीज उसके साथ आना जाना बंद कर दो। मैं किसके साथ आ जा रही हूँ? वो तो गाड़ी खराब हो गई थी और सबके कहने पर मजबूरन उसके साथ मैं ऑफिस आई थी। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? तुम पर है भरोसा, दूसरों पर नहीं है। शायद मेरे दिल में भी बेतबारी आहिस्ता आहिस्ता जगह बना रही। You just take care of yourself, okay? परेशान मत होना। मैं मॉल जाऊंगा रात को। क्या लाऊं तुम्हारे लिए? मेरी जान ला दो बस। बहुत दूर है मुझसे। आ जाएगी वापस। जहाँ इतने दिन गुजर गए, थोड़े दिन और सही। चलो मैं चलता हूँ वापस, बाद में कॉल करूंगा। अल्लाह हाफिज। ओके। मुर्तजा, जी मेरी गाड़ी नहीं आई? नहीं राजी, अभी तक तो नहीं है। नहीं आई? अम्मी ने फोन किया था कि आपको पिक कर लूं। आपकी गाड़ी भी ठीक नहीं है। तू रंग मौला रंग दे। इंटरेस्टिंग तो तुम भी बहुत हो हसन। तुमसे आप, आपसे भाभी, भाभी से वापस तुम पर आते ज्यादा देर नहीं लगती तुम्हें? उसके तो काफी दोस्त है वहाँ। क्या नाम था उसका? हाँ, रबिया। सुना शादी करके वो भी वहीं सेटल हुई है। तुम ये सब कैसे जानते हो? आखिर भाई है मेरा, नजर रखनी पड़ती है। अम्मी ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सोचा सूप ले तुम्हारे लिए। क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? अरे इतनी जहमत करने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरा तो हमेशा से यही तरीका है। तुम्हारे आने से पहले भी ऐसे ही आता था।